हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं आया हुआ और इसको सोल्व करना है। ए का वैल्यू बताना है, तो आप हमसे पहले सोल्व कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए कि कितने मेथड से मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं। तो आइए ध्यान से देखिए। फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन का पहला मेथड बहुत मजा आएगा और चुटकियों में सोल्व होगा। ध्यान से देखिए तो इसको ए क्यू को कुछ मैं मान लेता हूं एक्स या टी, कुछ लिख लीजिए। ए क्यू को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, टी। तो कितना हुआ भाई, ध्यान से देखिए। इसको मैं छोटा कर रहा हूं तो ए क्यू को मैंने टी कंसीडर कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा। इसको यदि लिख सकते हैं ऐसे, इस 9 को इतना लिख सकते हैं। 6 को कितना लिख सकते हैं भाई, ये। और ए क्यू को मैंने क्या कंसीडर किया है, टी। तो ये कितना हो गया, टी क्यू टी स्क्वायर। अब बस इस अगले स्टेप में आंसर, खेल खत्म। कैसे भाई, ध्यान से देखिए। टी स्क्वायर कॉमन हो गया, टी प्लस 1। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, इतना इंटू 4, और इस 4 को कितना लिख सकता हूं, 3 प्लस 1। यस या नो। देखिए तो 9 इंटू 4 और इसको इतना। अब कंपेयर कीजिए, 1 स्टेप और सेकेंड स्टेप में आंसर, खेल खत्म। नहीं समझ में आया, देखिए ध्यान से। ये कितना हो गया, 3 स्क्वायर 3 प्लस 1। ध्यान से कंपेयर कीजिए, ध्यान से देखिए। यहां 1 है तो 1 है, प्लस है तो प्लस है। टी का वैल्यू कितना जी, 3। और यहां पर भी टी का वैल्यू कितना, 3। कंपेयर करके एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर कर लीजिए, तो टी का वैल्यू कितना हो गया, 3। समझ में आया। ये हो गया फर्स्ट मेथड चुटकियों में। नहीं समझ में आया भाई, मान लीजिए मैं ऐसा है, ए स्क्वायर ए प्लस 1, और यहां मैं लिख दिया 4 स्क्वायर 4 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है भाई, ए का वैल्यू 4 है, ये तो बेसिक कंपेयर है। यहां 5 5 रहता तो ए का वैल्यू 5 हो जाता। ये तो बेसिक क्या है, कंपेयर है। देख लीजिए, यहां टी तो टी, यहां टी तो टी, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट मेथड से हो गया। क्लियर है आप लोगों को। आइए सेकेंड मेथड। तो इसका आंसर कितना हुआ, t इक्वल टू 3। तो t का मतलब समझ में आ रहा है, t नहीं निकालना है, a निकालना है। तो भाई ये कर नहीं लीजिएगा आप। अच्छा मैं कर दूं, कितना जी, t क्या था, a क्यू था, और ये कितना आ गया, 3। अरे भाई t इक्वल टू कितना है, 3। तो a का वैल्यू कितना हो गया, क्लियर है ना। इसके बाद हमको आशा था कि आप कर लेते, लेकिन मैं कर दिया कि तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 3 के पावर 1/3। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया, और यही क्वेश्चन आया हुआ था। एकदम बच्चा क्लास का क्वेश्चन है जो ओलंपियाड में आया था। आइए इसका नेक्स्ट मेथड। आइए बच्चों देखते हैं सेकेंड मेथड, हीट एंड ट्रायल। टी क्यू हो गया टी स्क्वायर माइनस 36। ध्यान से देखिए तो आपको इस टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, -3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, इसको 4t स्क्वायर में से 3t स्क्वायर माइनस होगा तो ये हो जाएगा। और ये कितना दिया है जी, 36। बस इसी को अरेंज किया, इसको ऐसे ही लिख दिया और इसको ऐसे ही लिख दिया। ऐसा कैसे पता चला, तो t इक्वल टू 3 एक सॉल्यूशन था। दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इतना को तो ये लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, टी स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन क्या है भाई, 4 है।
अब ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर टी माइनस 3, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी, सारे लोग बोलिए ए माइनस बी। अब सब कोई बोले तो टी माइनस 3 दोनों में कॉमन, अरे कॉमन है भाई, इसमें और इसमें मिल रहा है तो एक कॉमन निकाल लेंगे। तो कितना हो गया भाई, टी स्क्वायर प्लस कितना जी 4 और कितना जी टी प्लस 3, यस या नो? तो ये बेसिक कितना हो गया जी बताइए सारे लोग। एक हो गया टी माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक कितना होगा जी ये कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस कितना जी 12, तो t इक्वल टू 3 हो गया रियल सॉल्यूशन। इसका रियल सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका d निगेटिव आ रहा है, देख लीजिए इसका d निगेटिव आ रहा है। तो d मतलब क्या जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो गया जी 16 और माइनस कितना जी 48, कितना हो गया जी माइनस 32। d लेस देन 0 है तो क्या हो गया जी इमेजिनरी हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका रियल सॉल्यूशन से कोई मतलब, रियल सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ यही हो गया। तो t इक्वल टू 3, t क्या था भाई a क्यूब इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 के पावर 1/3। तो ये हो गया मेरा सेकेंड मेथड। आई होप डैट की क्लियर होगा। तो मैंने फर्स्ट मेथड भी बताया, फर्स्ट मेथड बहुत आसान था, मतलब मिनिमम क्या जी मतलब अधिक से अधिक 50 सेकेंड में फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने सेकेंड मेथड भी बता दिया, और आशा है कि आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको ओलंपियाड में आए हुए भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तो आप जुड़े रहिए, और आपका जो भी टॉपिक पर डाउट होगा तो आप बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लेक्चर मैं आप तक पहुंचा पाऊं। ओके, थैंक यू।